फ्रेंड्स, काउंसलिंग मंत्रा वेलकम्स यू। मैं रिचा अग्रवाल, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट। फ्रेंड्स, अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें हम सभी लोग जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर रहे हैं। कोई फाइनेंशियल फ्रंट पे, कोई इमोशनल फ्रंट पे, कोई हेल्थ वाइज, हर तरह से सभी लोग प्रभावित हैं इससे। जिसके कारण हमारे अंदर बेकार कई बार बिना मतलब के और कई बार मतलब से चिंता पैदा हो जाती है, और कभी कभी ये चिंता जो है हमारी घबराहट में बदल के और हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी पैदा कर देती है। बहुत ज़्यादा अलग सा बिहेवियर हो जाता है, हम बहुत जल्दी घबरा देते हैं, हाथ पैर छोड़ देते हैं। तो ऐसे में अगर हम आगे भी किसी भी अपनी लाइफ में कभी भी इवेंट में ऐसे फंसे, किसी एंग्जाइटी के विशियस सर्कल में, या एंग्जाइटी अटैक भी पड़ सकता है हमको, तो उस केस में हमें कैसे अपने आप को डील करना चाहिए, आज हम उस बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, एंग्जाइटी थोड़ी बहुत होना किसी की भी लिए भी परफॉर्म करने में बहुत अच्छा होता है, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर थोड़ी बहुत एंग्जाइटी या थोड़ी बहुत चिंता आप किसी चीज़ की करोगे, मानो परीक्षा की होगी या किसी भी चीज़ की, तो लेकिन फ्रेंड्स, अगर यही एंग्जाइटी होती क्या है? बेसिकली एंग्जाइटी होती है जब हम कोई कार्य करने जा रहे हैं, या कोई कार्य होने वाला है, या कोई इवेंट होने वाला है, उसका जो हम परसेप्शन करते हैं, उस चीज़ को हम सोचते हैं कि हम जो है ना उसको बहुत बड़ा, कहते हैं ना, हवा मान लेते हैं, और अपने आप को उस काम को करने के काबिल के लिए अंडर एस्टिमेट करते हैं, अपने आप को इनकेपेबल मानते हैं कि हम नहीं कर सकते ये काम। तब जब ये डिफरेंस आता है कि किसी काम को बड़ा मानना और अपने आप को उस काम को करने के लिए छोटा मानना, तो वो जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है तो हमारे अंदर एंग्जाइटी, घबराहट, इरिटेबिलिटी, सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं और इस तरह से हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं। इसको एक स्मोक अलार्म की तरह समझो। जैसे हम घरों में आजकल इंस्टॉल करा के रखते हैं कि कोई आग लग जाए कुछ, तो घर में टोस्ट चल रहा है या सच में आग लगी है, ये फायर अलार्म डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है। वो उसने तो बजना ही बजना है, चाहे वो आग लगी हो चाहे ना लगी हो। जैसे ही खतरा उसको भापता है वो, और तभी अलार्म बज जाता है। ऐसे ही हमारी एंग्जाइटी के साथ होता है कि हो सकता है कई बार सिचुएशन सच में ही क्रूशियल है, सच में ही दिक्कत देने वाली है, और हो सकता है कि ये सिर्फ हमारा वहम है, हम सिर्फ सोच रहे हैं कि ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, और हम इंटरप्रिटेशन करके उसके रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ हुआ ही नहीं होता है तब तक। तो कई इसी तरह से हमारा माइंड जो है हमारे को गलत सिग्नल पहुंचा देता है कई बार, जिसकी वजह से ये साइकिल में हम फंस जाते हैं, एंग्जाइटी और अटैक्स की। सो फ्रेंड्स, हमारी बॉडी इस चीज़ के लिए क्विकली, एकदम जल्दी से रिएक्शन शो करती है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन में एक न्यूरोकेमिकल्स का सडन रश आता है, और इस रश की वजह से ही जो हमारे फिजिकल सिम्टम्स आते हैं वो इन्हीं न्यूरोकेमिकल्स की रश की वजह से आते हैं। अगर तो जो हमने खतरा भापा था वो रियल था, तो उन न्यूरोकेमिकल्स को बर्न करने के लिए हमारी बॉडी कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रही है, कुछ ना कुछ होता है जिस वजह से वो केमिकल्स बर्न हो जाते हैं, और हम फिर नॉर्मल स्थिति में आ जाते हैं, अपने खतरे से बच के और नॉर्मल स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन अगर ये खतरा हमने गलत भाप लिया, तो उस केस में क्या होता है कि कुछ भी फाइट करने के लिए तो है नहीं, ये तो सिर्फ हमारी सोच है जो हमें गलत दिशा में लेके जा रही है। तो वो केमिकल्स की जो वो है सिक्रीशन है हमारी ब्रेन में, वो बढ़ती जाएगी, और इसीलिए वो हमारी एंग्जाइटी को और बढ़ाती जाएगी, और इसीलिए हम इतना कई बार हम पैनिक अटैक में भी फंस जाते हैं, और कई बार एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसी वजह से कई बार क्या होता है, एंग्जाइटी की भी एंग्जाइटी हो जाती है कि मैंने जब ये किया था तो मेरे साथ ये हुआ था, तो पूरे चांसेस हैं कि मैं दोबारा ये करूँगा तो ये मेरे साथ फिर हो सकता है। तो इसीलिए वो रिलेट करके भी हम और घबराहट करने लगते हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करने लगते हैं। तो इस तरह से वो पूरा साइकिल चलता है और हमारे अंदर वो डर। फ्रेंड्स, जब हम एंग्जाइटी में होते हैं तो हमको बहुत रेस्टलेसनेस फील होती है, ब्रेथलेसनेस फील होती है, बहुत ज़्यादा हम कई बार स्वेटिंग हो जाती है, चेस्ट की मसल्स टाइटन हो जाती हैं, ऐसा लगता है कि हमें दिल का दौरा पड़ने वाला है।
कई बार हमारी बॉडी की पूरी मसल्स टेंस हो जाती हैं, हाथ पैर अकड़ जाते हैं, और कई बार जो है हम जो है ऐसे में हाइपर वेंटिलेट करने लगते हैं, ब्रेथ जो है स्मॉल शैलो ब्रीथिंग करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी में पूरा ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, और फिर हमें ऐसा लगता है हमारा दम घुट रहा है, हम अभी मर जाएंगे, कि सांस रुक जाएगी, अभी किसी भी क्षण हमारी सांस रुक जाएगी। ये इस वजह से होता है क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये हमें एक ऐसी फीलिंग देते हैं कि बस दुनिया यहीं ख़त्म होने वाली है, आज मैं नहीं बचूंगा, आज ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो पैनिक अटैक जो है 5 से लेके 20 मिनट तक कहीं पर भी ठहर सकता है। कई बार इसकी जो टाइमिंग है वो बढ़ भी सकती है, घंटा तक भी हो जाता है कई लोगों को इस अटैक को झेलते हुए। तो बेसिकली हमने ये पढ़ा ही है कि अभी सुना ही है कि कॉजेस क्या है, स्ट्रेस लेना। कई बार हम लाइफ में जॉब का स्ट्रेस ले लिया, हमने फैमिली का स्ट्रेस ले लिया, रिलेशनशिप का स्ट्रेस ले लिया, या अपनी पढ़ाई का स्ट्रेस ले लिया अगर हम बच्चों की बात करें। तो इस तरह से हम लाइफ में कोई भी स्ट्रेस हुआ हो, या कोई हमारी लाइफ में ऐसा इवेंट हुआ हो जो हमारे लिए बहुत ही दुखदाई रहा हो, उसका लंबे समय तक अपने दिमाग में रोटेट करना, या हो सकता है हमारे को कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, कई बार थायराइड के चलते भी ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इसीलिए हमारे को रेगुलर चेकअप्स कराने और विजिट करना डॉक्टर्स का ज़रूरी हो जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि हम कैसे अपने आप को इन चीज़ों से बचा सकते हैं, या कैसे हम अपना इसको ठीक रख सकते हैं अपने आप को जब हम एंग्जाइटी में जा रहे हैं, तो किस तरह से हम बचा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो फ्रेंड्स ये है कि एजुकेट योरसेल्फ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता रहे कि आपके साथ हो क्या रहा है, ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं, इसका रीज़न क्या है। जैसे कि मैंने थोड़ा बहुत आपको अभी पीछे बताया है इसी में, तो थोड़ा सा एजुकेट करना इसमें ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो फ्रेंड्स आती है कि ऑब्जर्व करना, केयरफुली ऑब्जर्व करो इस चीज़ को कि ये क्या पैटर्न में आ रहा है आपको, किस तरह किन सिचुएशंस में आप इन चीज़ों को फेस कर रहे हो, क्या चीज़ें हैं जो आपकी एंग्जाइटी को बढ़ा देती हैं, या किसी से बात करना, किसी प्लेस को विजिट करना, किसी बंद कमरे में रहना, जो भी चीज़ है उससे आपको अवेयर करना है अपने आप को कि हाँ, कि पूरा एक आप डायरी मेंटेन कर सकते हो, उसमें रिटन में हो सकता है कि ये इवेंट ऐसे ऐसे हुआ, या मैंने उस टाइम ये फील किया, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, कितना टाइम तक रहा। तो ऐसा हम रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो हमें एक पैटर्न पता लग जाएगा कि हमारी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है। अब ये पैटर्न पता करने का रीज़न क्या है, जब हमें पता लग जाएगा कि हमारे साथ क्या क्या दिक्कतें हो रही है, तो हम उस पर काम कर सकते हैं। देखो, किसी भी सिचुएशन को अवॉइड करना will definitely lead you towards that again। तो हमें उन सिचुएशन जिन सिचुएशन में हम पैनिक हुए हैं या एंजाइटी हमको हुई है, उन सिचुएशंस को अवॉइड करना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। सबसे अच्छा तरीका है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। हम कराते हैं पेशेंट्स को, जिसमें कि फ्रीक्वेंसी मैच की जाती है कि सबसे ज़्यादा ट्रबलसम चीज़ें क्या हैं या सबसे कम ट्रबलसम चीज़ें क्या है, और फिर हम उसके ऊपर धीरे धीरे एक एक सबसे कम ट्रबलसम चीज़ को लेकर के और एक स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हैं, ताकि हम उन स्थितियों को उसमें रहते हुए हम उसको कैसे डील कर सकें, हम वो आराम से सीख सकें। और फ्रेंड्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पैनिक में, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपनी ब्रीदिंग पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मैंने अभी बताया था कि हाइपर वेंटिलेट करते हैं, तो हमारे अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, और जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो ज़्यादा है, तो वो बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन की इनटेक को बैलेंस नहीं कर पाता है। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि हम जो है अपनी ब्रीदिंग पे उसको होल्ड करना सीखें ब्रीदिंग को। कि जब हम जैसे एक डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग करने के कई तरीके होते हैं जो हम अपने सेशंस में भी क्लाइंट को सिखाते हैं। तो उसमें उसको करने से क्या होगा, जब हमारी ब्रीदिंग पे हमको
वो करना आ जाएगा, कंट्रोल करना, या हम लॉन्ग ब्रीथ करना शुरू कर देंगे। उसके लिए हम और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम जैसे गुब्बारा फुलाना है, मुंह में स्ट्रॉ से हवा हम मारेंगे, तो उसमें भी हम ब्लो करेंगे तो हम स्लोली ब्रीथ करेंगे। ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो हम कर सकते हैं, जो हमारी ब्रीदिंग को नॉर्मलाइज करने में हमें हेल्प करेगी। और वंस जब हम अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल कर पाएंगे तो ये बहुत प्रोसेस इजी हो जाएगा और हमें बहुत हेल्प करेगा। तो जब हम हाइपरवेंटिलेट नहीं करेंगे तो ब्रेथ को हम होल्ड करेंगे तो हमारी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी हमारी लंग्स की, और वो एंजाइटी में बहुत हमारी कंट्रोल करने में मदद करेगा। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा फ्रेंड्स, फिज़िकल वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स का फिज़िकल वर्क करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हम ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो इससे हमारी मसल्स टोन अप होंगी, हमारे अंदर अच्छे ब्रेन में केमिकल्स रिलीज होंगे, और ये हर हाल में हमें हमारी एंजाइटी को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि जब हम उस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं तभी हम ये काम करें। ये अगर हम अपना रूटीन बना लेंगे तो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हमने ये अपना रूटीन बना लिया तो हम वैसे ही इस पर बहुत अच्छा काबू पा सकते हैं। तो एक्सरसाइजिंग तो एनीवे हमारी हर चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन ये हमारे मेंटल वेलबींग के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, ये सब करके भी हम जो है ये अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपनी एंजाइटी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हमारे साथ क्या हो रहा है। तो फ्रेंड, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप एक हेल्प ज़रूर लें। आप मल्टीपल सेशंस लेंगे या डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉब्लम जो भी सेशंस लेंगे उसमें आपको पक्का से हेल्प मिलेगी। और लास्ट में मैं छोटे आपको 3-4 टिप्स देना चाहूँगी जो आप जब आपको अटैक, पैनिक अटैक हो रहा हो, उस टाइम पे आप कर सकते हैं। पहली चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है कि हम ठंडे पानी से अपने मुंह पे छींटे मार सकते हैं। इसका पर्पस क्या है, अब आप सोचेंगे। इसका पर्पस ये है कि ठंडा पानी, कोल्ड वाटर जो हमारे फेस पे एक शॉक की तरह काम करता है, और वो हमारा ध्यान का डाइवर्जन करता है। जो हम जिन थॉट्स में फंसे हुए हैं, जो थॉट्स हमें परेशान कर रही हैं, जिस वजह से अटैक आ रहा है, हम उस चीज़ को उससे डाइवर्ट होकर के हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। कई बार क्या होता है, पानी अवेलेबल नहीं है या हम नहीं याद आता उस टाइम पे, तो हम एक रबर बैंड टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। एक रबर बैंड हाथ में बांधा और उसको एक जोर से पकड़ के छोड़ दिया, तो एक हमारे को अगेन एक इफेक्ट आएगा पेन का, जो हमारा माइंड डाइवर्ट करेगा उस चीज़ से। एक फ्रेंड्स, डार्क चॉकलेट खाना इस टाइम पे बहुत हेल्प करता है कि जब आपको लग रहा है एंजाइटी हो रही है या आपको लग रहा है कि ऐसे सिम्टम्स आने वाले हैं, तो एक ऐसा नहीं कि पूरा बार खाना है आपने, बट ये काफ़ी साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि डार्क चॉकलेट जो है हमारी एंजाइटी में और हमारे मतलब मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है डार्क चॉकलेट खानी। दूसरा चीज़ ये है कि अगर हमने अपने डॉक्टर से एडवाइस लिया हुआ है, उन्होंने कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हुई है कि सडनली हमें वो मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम वो मेडिकेशन अपने बैग में ऑल द टाइम अपने पास रखें, ताकि हम, कई बार क्या होता है ना, डर का डर, जैसे मैंने भी बात की थी, तो वो डर का डर जो है, एक हमारे पास जो है पॉकेट में उस मेडिसिन का प्रेजेंस होगा, तो वो हमें कहीं ना कहीं सेफ फील कराएगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं वो मेडिसिन खा लूँगा, लेकिन ये भी एक हद तक ही करना है। ऐसा नहीं है कि आप जब हल्का सा एंजाइटी फील हुई ना आपने पॉप कर लिया, दैट वुड इफेक्ट यू बैडली। फ्रेंड्स, आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, और आप इनमें से कोई ना कोई टिप, ज़रूरी नहीं है हर टिप सबके साथ काम करें, किसी के साथ कोई काम कर सकता है। तो अगर आपको किसी भी तरह की मदद मिली हो मेरी इन टिप से, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, और आई एम थैंकफुल टू दोज हु हैव सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।